अच्छा, गिफ्ट निफ्टी बहुत मूड में नहीं दिख रहा, एशिया मिला जुला है, कुछ मार्केट्स अब बढ़िया ग्रीन में आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हैंडओवर अदरवाइज अच्छा दिख रहा था। हैंडओवर मतलब यूएस के बाजार, यूएस के पास लड़खड़ा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ, थोड़ा आईटी ठंडा, ऐसे ऐसे करके रोज सुबह पिछले 2-3 दिन से हमारी चर्चा हो रही थी। कल तो स्क्रीन ठीक दिख रही थी, 3/4 से लेकर 1.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ ट्रेड। डाउ का इंटरडे एक समय दिखा रहा था मेरे ख्याल से 60 पॉइंट दबाव में, शुरुआती टिक्स में 60 पॉइंट दबाव नीचे वाला डाउ फाइनली 280 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है दिन के हाईज के आसपास, और आज सुबह के फ्यूचर्स एकदम फ्लैट पड़े हुए हैं। तो तब और अब दिखाएगा दरअसल हमने कहां छोड़ा थे यूएस के फ्यूचर्स और कहां खड़े हुए हैं। तीनों फ्यूचर्स में अच्छी तेजी डाइजेस्ट करनी है बाय द वे, पर उस लिहाज से गिफ्ट निफ्टी उतना मूड दिखा नहीं रहा है, तो इसलिए जरा जान लिया जाए। ग्लोब के संकेत इनसे जान लेंगे, उसके बाद मैं हिंदुस्तान के आईआईपी और इन्फ्लेशन के नंबर्स बता दूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउज यू? गुड, How's वेरी market? गुड एक्चुअली, है बहुत शानदार है। क्यों? ये मजबूती जो आई कल, उसके पीछे कुछ सॉलिड रीजंस हैं क्या? सॉलिड रीजन है। क्या? S&P का चार्ट ही दिखाइए, डेज हाई पे जाके बंद हुआ है, रिकॉर्ड हाई 5200 का टारगेट दिया तो आ गया, मार्च नहीं खत्म हो रहा है। 5200 पे 5180 पर S&P है, ये चार्ट दिखा रहा है डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। और आज सुबह के फ्यूचर जो मिला दो तो 5200 के तो कन्विंसिंगली ऊपर चला गया है। एक्जैक्टली, तो सुपर सॉलिड रैली हुई है कल वहाँ पे, और वही टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में जो 2 दिन से लोगों ने प्रॉफिट बुक की थी पलट के आया। एनवीडिया 7% ऊपर है। कल एक रिजल्ट आया था जो आफ्टर आवर्स में 13% ऊपर था, कल 11% फाइनल क्लोजिंग दी है। एक्चुअली ओरेकल फाइनेंस और एनवीडिया के बीच में एक टाई अप भी हो रहा है, उसका अनाउंसमेंट भी आ रहा है, तो दोनों मिलकर क्लाउड बिजनेस का बहुत अच्छा गाइडेंस दिया उन्होंने। तो पूरा वहाँ जो आईटी का ना गेम बदल गया है, और सारे टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक जो 7-8 है वो सब बहुत ज़बरदस्त रैली। कल जो 2 दिन से बहुत निराशा थी वो एकदम से पलटी और बड़ी तेज़ी वहाँ पे बनी है, और इसीलिए डेज हाई पे जाके बंद हुआ है। बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन का नंबर यूएस का उम्मीद से ज़्यादा आया है, यानी ज़्यादा बढ़ के आया है, जो कि शायद फेड को पसंद ना आए। लेकिन मैं बताऊंगा कि वो नंबर क्यों पसंद आए मार्केट को क्यों नहीं डर लगा उससे, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर ऊपर आए। क्योंकि अभी भी 70% लोग ये मानते हैं कि जून की बैठक में रेट कट आएगा। उसके पीछे ठोस कारण है, बॉन्ड यील्ड वगैरह गिरी, डॉलर थोड़ा वीक हुआ, गोल्ड नीचे आया, ये जो ना ऑर्केस्ट्रा है कि बॉन्ड यील्ड नीचे आएगी तो डॉलर कमज़ोर होगा, और डॉलर कमज़ोर होगा तो गोल्ड बढ़ेगा। ऑर्केस्ट्रा छोड़ते हैं, रियल रीज़न बताते हैं आपको। फरवरी का इन्फ्लेशन रेट आया है, जो हेडलाइन CPI, जो मेन CPI इंक्लूसिव ऑल, 0.4% मंथ ऑन मंथ बढ़ा है। 3.2% आया, 3.1% का अनुमान था, यानी 0.1% ज़्यादा। कोर CPI भी 4.4% बढ़ा मंथ ऑन मंथ, और ये आया है 3.8, 3.7 के अनुमान से ज़्यादा। फ़ायदा कहाँ पे हुआ, कहाँ बाजार ने इसको डीपली रीड किया है? हाउसिंग जो इन्फ्लेशन है वो एलिवेटेड आया है 5.4% YOY, लेकिन फरवरी में 6.9 से गिर के आया है। तो एक्सपेक्टेशन थी और थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन जो पिछले महीने बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था उसके मुकाबले शार्प फॉल है। एक रियायत, फ्यूल यानी पेट्रोल डीजल, वो जो है 3.8% है, ये बढ़ के आया है। तो स्वाभाविक था कि क्रूड ऑयल आप देख लीजिए पिछले 1 महीने में 85, 84, 83 इसी के बीच में घूमता रहा, इसलिए वो थोड़ा सा बढ़ के आया 3.8%, और अनुमान था कि गिरना चाहिए, लेकिन जनवरी के मुकाबले उतना नहीं गिरा जितना गिरना चाहिए था। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो पब्लिक को परेशान करता है वो फूड इन्फ्लेशन है। फूड इन्फ्लेशन 2.2% है, पिछले साल इसी महीने में 8.9% था। तो अब आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे एनालाइज करके देखेंगे तो चार्ट बिल्कुल ऐसे है। तो जो 2% का टारगेट लेके चल रहा है फेड, वो अचीव होता हुआ दिख रहा है। इसलिए मार्केट ने इस नंबर को देख के दुखी होने की बजाय पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इसीलिए 70% लोगों का मानना है, जो CMI का ऑर्डर इवेंट होता है, कि जून में एक रेट कट आएगा, और सॉलिड रैली हुई है। प्लस बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच ने, गोल्डमैन सैक्स ने S&P अर्निंग्स बढ़ा दी। उनका मानना है कि बेटर देन लास्ट ईयर होगा। तो अगर अर्निंग्स आ रही है तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन चलने का क्या दिक्कत है, ग्रोथ आ रही ना। ये US मार्केट की तस्वीर है, बहुत ही मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे, और नतीजे आपको दिख रहे हैं। अरे उनके भी ऐसा है क्या? अपने क्या है, कई सारी कंपनियों की कितनी भी अर्निंग आ जाए तो भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, वहां पे भी ऐसा ही है क्या? उनके ऐसा नहीं उनके है, फिर हम लोग क्या
एप्पल टू एप्पल देखो अपने यहाँ तो क्या रेगुलेटरी रिस्क की वजह से मार्केट गिर रहा है, अपने यहाँ भी ऐसा कोई नहीं है, लेकिन अब रेगुलेटरी रिस्क है तो मिड कैप स्मॉल कैप पटाई हो रही। हाँ कल थोड़ा असर देखो, खरबूजे का रंग था, रसल बिल्कुल खड़ा तो चला ही नहीं वो, एकदम फ्लैट, उसका भी डर लगा कि यार मेरे ऊपर कार्रवाई ना हो जाए कोई। लेकिन लार्ज कैप में बड़ी तेजी। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशनरी नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स जो आए वो एक्सपेक्टेशन तो थोड़े बढ़ के ही आए, पर बाजार डरा नहीं हुआ है। अभी भी पेंसिल इन वही कर रहा है, जून में शायद ब्याज दरें घटने का सिलसिले की शुरुआत ब्यूटीफुली इन्होंने इंटरनल समझा दी है। जहां तक हमारे दो आंकड़ों की बात है, पहले आईआईपी ज्यादा डेटेड रहता है, जनवरी महीने का है, ज्यादा तवज्जो देता नहीं बाजार, फिर भी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे थोड़ा सा ठंडा है। 4% के ऊपर ज्यादातर सभी मान के चल रहे थे, आया 3.8% जनवरी का आईआईपी, पर छोड़ देते हैं, आईआईपी पे रिएक्शन नहीं है, आना है इन्फ्लेशन पे। हमारा इन्फ्लेशन आया 5.09% फरवरी महीने का, 5.1 था जनवरी का, तो मोटा मोटी वहीं खड़ा हुआ है। जैसा कल सुबह अपन कह भी रहे थे कि शायद बदलाव के बिना ही आपको नजर आएगा, इन्फ्लेशन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और एक्सपेक्टेशंस भी इसी के अराउंड ओवर अराउंड सबकी सारी इकोनॉमिस्ट की कर रही थी। तो इन्फ्लेशन के नंबर्स जस के तस, अच्छी बात उसके इंटरनल, जैसे इनके भी इंटरनल्स थे, इनके मतलब यूएस के, कोर सीपीआई 3.6% से घट के 3.3% पे आ गया मंथ ऑन मंथ, जो कि जनवरी 2012 के बाद का सबसे लोएस्ट कोर सीपीआई नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अब बताऊं, वो हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ा है सिर्फ फूड इन्फ्लेशन के चलते, अदरवाइज सारी पॉकेट जो है सब कूल ऑफ हुआ है। फूड इन्फ्लेशन इंच अप हुआ है, और फूड में भी प्रोटीन वाला, मीट और एग, अदरवाइज बाकी सारे समीकरण बुरे नहीं थे, अपने इंटरनल बुरे नहीं है। मैं आमतौर पे इसके बाद एसबीआई की रिपोर्ट पढ़ लेता हूं, इकोरैप जो आता है उनका। इन हाउस मॉडल कहता है करंट रेपो रेट जो है वर्क्स आइडियल, एकदम सही रेपो रेट है, और फर्स्ट रेट कट पहला FY25 के Q2 में आएगा। यही बाजार जून में ये मूव करते तो हमारी बारी उसके बाद आती, वही जुलाई अगस्त सितंबर, वही बात एसबीआई भी कर रहा है अपनी रिपोर्ट में। तो वैसे ही जैसे बाजार एंटिसिपेट कर रहा है वैसे ही होगा सब कुछ। कोर हमारा अच्छा है, काफी अच्छा है। खैर ये सब समीकरण जोश डाल नहीं पा रहे, गिफ्ट तो वहीं का ही खड़ा हुआ है। कितनी तारीफ कर ले, कुछ हो नहीं रहा है। तो वीरू के पास चला जाए थोड़ा से लिफ्ट कराने के लिए। अच्छा जो भी हो, हमारे लेवल्स ब्यूटीफुली वर्क करे। कल सुबह जैसे चर्चा करी थी कि निफ्टी खरीदने का जोन होगा 22,226 से 22,210, स्क्रीन पे लिख के आइए निफ्टी इंट्राडे 256 के आसपास के इंट्राडे लोस थे, उसी जोन पे आया था। खरीदने की हिम्मत करी होती तो बातचीत हुई थी, हर कॉस्ट पे 430 466 पे निकाल दीजिएगा।